नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंगलवार दोपहर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार सभी 24 यात्री समीपस्थ हदरा जिले के सावलखेड़ा से बताए जा रहे हैं। सभी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदिवासी बहुल खालवा क्षेत्र में रोशनी पुलिस चौकी के पास सालीढाना गाँव आए थे। लौटते वक्त यह दुर्घटना हुई। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष है। यह हादसा इतना भीषण था कि भारी चीख पुकार मच गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में 24 लोग सवार थे। यह दुर्घटना रोशनी पुलिस चौकी के पास सोमल्या फाटे के पास मोरगढ़ी में हुई। इस इलाके में घना जंगल है और सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि खाली सड़क पर इस ट्रैक्टर की रफ्तार थोड़ी ज्यादा रही होगी और वह पेड़ से टकरा गया। यहाँ नई सड़क बनी थी जिसके शोल्डर भरे नहीं गए थे, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की घटना हुई। ट्रॉली के पलटने से 3 लोग उसके नीचे आ गए। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को तत्काल एम्बुलेंस में बिठाकर स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। खंडवा के एसपी मनोज राय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम रेस्क्यू में जुट गई है। घायलों को समीपस्थ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद खंडवा लाया गया है। अभी दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की जानकारी है। इसमें 2 महिलाएं गुलाबबाई पति मंगल प्रसाद देवड़ा, सुंदरबाई पति हरिराम उम्र 45 और 1 पुरुष छन्नू पिता देवड़ा उम्र 55 यह शामिल है। हादसे की आशंका को देखते हुए लोग ट्रॉली से कूद गए। उन्हें मामूली चोटें आई है, जबकि 2 महिलाएं और बुजुर्ग नहीं उतर पाए। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा हरदा जिले के थाना सिराली अंतर्गत ग्राम सावलखेड़ा में हुआ है। राज्य में गोवंश हत्या प्रतिबंधक कानून लागू रहने के बावजूद भी कई लोगों द्वारा कटाई हेतु गोवंशीय जानवरों की विविध तरह से वाहनों के जरिए अवैध तरीके से ढुलाई व तस्करी की जाती है, जिनके खिलाफ छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा ऐसे वाहनों को पकड़ा जाता है व बरामद किए गए गोवंशीय जानवरों को गोरक्षण संस्थाओं में भेजा जाता है। ऐसी कार्रवाई में पकड़े जाने वाले वाहनों में परमिट को 3 माह के लिए रद्द कर दिया जाता है, परंतु कई बार ऐसे वाहन पुलिस थानों से छुड़ा लिए जाते हैं, जिसका दोबारा ऐसे ही कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात के मद्देनजर अब अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने गोवंश तस्करी के मामले में पकड़े जाने वाले वाहनों को 3 माह यानी 90 दिनों तक संबंधित पुलिस थानों में ही खड़ा रखने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते अब गोवंश तस्करी के मामले में पकड़े जाने वाले वाहन पूरे 3 माह तक सरकार जमा रखेंगे और इस दौरान ऐसे वाहनों को किसी भी सूरत में पुलिस थानों से छोड़ा नहीं जाएगा। पुणे में हुए भाजपा के महाअधिवेशन में उपस्थित नेता और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार को निशाना बनाया। शरद पवार भ्रष्टाचार के सरदार रहने का आरोप उन्होंने किया था। इस वक्तव्य पर से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरदार कहने पर विधायक बच्चू कडू ने अमित शाह पर टिप्पणी की है। शरद पवार यदि भ्रष्टाचार के सरदार है तो फिर राज्य की महायुति में शामिल अजित पवार कौन है? कदाचित अमित शाह यह भूल गए होंगे। वे अनेक बार गलत वक्तव्य करते हैं और फिर वही वक्तव्य मुसीबत हो जाता है। कडू ने कहा कि राजनीति में सत्ता महत्व की हो गई है। पिछले 5 साल में सत्ता महत्व की है, फिर वह कैसे भी मिले ऐसी नीति अपनाई गई है। शरद पवार यह कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इस कारण वे भाजपा में जाएंगे ऐसा नहीं लगता। ऐसे भी कडू ने कहा। भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री पद के लिए की गई मोर्चाबंदी बाबत बच्चू कडू ने कहा कि हम यदा कदा पर विश्वास नहीं रखते। दूध का दूध और पानी का पानी यह मतदाता अक्टूबर माह में दिखा देंगे। दिवाली की मिठाई कौन खाएगा यह कहने में कोई अर्थ नहीं है, ऐसा भी बच्चू कडू ने इस अवसर पर कहा। शिवसेना शिंदे गुट के 2 जिला प्रमुख गोपाल अरबट और अरुण पडोले के बीच सचिव और पूर्व विधायक कैप्टन अभिजीत अड़सुल सुलह सफाई करने में सफल रहने का दावा किया गया है, जबकि गोपाल अरबट ने पुलिस में दी शिकायत पीछे नहीं ली है। अरबट का कहना है कि शिकायत के अनुसार पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि घटना कैप्टन अभिजीत अड़सुल के दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर रहने के तुरंत बाद शनिवार को हुई थी। गोपाल अरबट ने आरोप लगाया कि अरुण पडोले ने 20 जुलाई की रात को उन पर हमला करने का प्रयत्न किया, जब वे दरियापुर के अमरावती रोड स्थित प्रसाद मंगलम के सामने पडोले से मिलने पहुंचे थे। उस समय अरबट की पत्नी भी उनके साथ थी। इसके बावजूद पडोले और उनके 20-25 साथियों ने हमला करने की शिकायत गोपाल अरबट ने पुलिस में दर्ज कराई थी। दरियापुर पुलिस ने आरंभिक जांच के बाद पडोले सहित 25 लोगों पर मामला दर्ज किया था। पुलिस का यह भी कहना था कि घटनास्थल से आरोपी भाग गए थे।
गत रोज संभाग के शिक्षक विधायक धीरज लिंगाडे, पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख व पूर्व महापौर विलास सिंगोले सहित कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने अकस्मात ही मनपा मुख्यालय पहुंचकर आयुक्त व प्रशासक सचिन कलंत्रे से मुलाकात की और शहर में चल रही अव्यवस्थाओं से संबंधित कई मुद्दों पर आक्रामक भूमिका अपनाते हुए आयुक्त कलंत्रे से इन संदर्भ में जवाब तलब किया। इस समय कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में उपस्थित मनपा के सभी अधिकारी काफी हद तक सकपकाए हुए दिखाई दिए, जिन्हें कांग्रेस नेताओं ने जमकर आड़े हाथ लेते हुए व्यवस्थाओं को तुरंत ही चाक चौबंद करने हेतु कहा, अन्यथा इसके खिलाफ तीव्र भूमिका अपनाने की चेतावनी भी इस समय संतप्त कांग्रेसियों की सभी बातों को बेहद गंभीरता के साथ ध्यानपूर्वक सुनते हुए मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने जल्दी तमाम मामलों की अपने स्तर पर जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। गत रोज मनपा आयुक्त से मिलने हेतु पहुंचे कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने शहर में साफ सफाई की व्यवस्था का अभाव रहने, शहर में निकृष्ट दर्जे की सड़कों का निर्माण होने तथा मनपा की अयोग्य ठेकेदार को दिए जाने के साथ साथ मनपा के ठेके में चल रही गड़बड़ियों और मनमानी को लेकर मनपा अधिकारियों को जमकर आड़े हाथ लिया। साथ ही साथ मौजे वडद स्थित लेआउट को मनपा प्रशासन द्वारा दी गई नियम बाह्य मंजूरी को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने बेहद आक्रामक भूमिका अपनाई। इस समय पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने यह कहते हुए अपना आक्रोश व संताप व्यक्त किया कि यदि ऐसा ही काम करना है तो मनपा को ठेकेदार व बिल्डरों के हवाले कर दिया जाना चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधियों के दबाव में मनपा अधिकारियों को चोरी छिपे तरीके से बिल्डरों व ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करते हुए काम न करना पड़े और मनपा में खुल्लम खुल्ला बिल्डरों और ठेकेदारों की मर्जी चलती रहे। पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने यह आरोप भी लगाया कि अक्सर मनपा के कामकाज में मनपा अधिकारियों के राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन विगत 2 वर्षों से मनपा के चुनाव ही नहीं हुए हैं और मनपा के कोई पदाधिकारी भी नहीं है, जिसके चलते राजनीतिक हस्तक्षेप का सवाल भी नहीं उठता है। ऐसे समय तो मनपा अधिकारियों ने और भी शानदार तरीके से काम करना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके उलट और मनपा अधिकारियों ने प्रशासक राज को अपने लिए शानदार मौका मानते हुए ठेकेदारों व बिल्डरों के साथ मिलकर जबरदस्त भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अमरावती शहर में पूरी व्यवस्था का बंटा धार हो गया तथा इसका खामियाजा अमरावती शहर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। जिले में विगत 4 दिनों से हो रही बारिश से 1233 हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान होने की प्राथमिक रिपोर्ट कृषि विभाग ने दी है। इसमें अमरावती चांदूर रेलवे, धामनगांव, अचलपुर, चिखलदरा, दरियापुर और चांदूर बाजार तहसील में तुअर, कपास और सोयाबीन का नुकसान हुआ है। इसके अलावा नदी नालों में आई बाढ़ से 430 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बह गई। इसके अलावा 5 सर्कल में मूसलाधार बारिश हुई है। अगले 10 दिनों तक पश्चिम विदर्भ में दमदार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल बड़ ने बताया कि पश्चिम विदर्भ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 10 दिनों तक पश्चिम विदर्भ में दमदार बारिश होने की संभावना है। विगत 9 दिनों से अमरावती जिले में बारिश का सिलसिला जारी है। आज चांदूर बाजार तहसील के पूर्णा मध्यम प्रकल्प के 2 गेट 10 सेमी से खोले गए हैं। पिछले 4 दिनों से अमरावती सहित संपूर्ण जिले में झमाझम बारिश हो रही है। इस कारण नदी नाले उफान पर है। बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील की सीमा पर निम्न वर्धा प्रकल्प भी लबालब होने से अब किसी भी समय इस बांध के दरवाजे खोले जा सकते हैं। इस कारण प्रशासन ने वर्धा नदी के तट पर रहने वाले नागरिकों को सतर्कता की चेतावनी देते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने सूचित किया है। विगत 26 जून को लालखड़ी परिसर में शेख समीर शेख मुश्ताक नामक आरोपी ने दानिश शाह, कलंदर शाह व शेख सलमान शेख सलीम के उकसाने पर ही मोहम्मद शाहरुख मोहम्मद रफीक की हत्या की थी। अंततः इस हत्याकांड में शेख समीर के साथ ही अन्य 2 आरोपियों को भी नामजद करते हुए गिरफ्तार किया जाए। इस आशय की मांग का ज्ञापन मृतक मोहम्मद शाहरुख के भाई मोहम्मद एफाज मोहम्मद रफीक ने जिले के सांसद बलवंत वानखड़े सहित शहर पुलिस आयुक्त व नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के थानेदार को सौंपा। समीपस्थ नांदगावपेठ पंचतारांकित MIDC अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क में स्थित टेक्सटाइल कारखानों के संचालकों व प्रबंधकों की आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर पुलिस आयुक्त कार्यालय में विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें टेक्सटाइल कंपनी के संचालकों व प्रबंधकों के साथ ही कामगार कल्याण मैनेजर भी उपस्थित थे। इस बैठक में CP रेड्डी ने टेक्सटाइल पार्क स्थित सभी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों, विशेषकर महिला मजदूरों की सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों की समीक्षा की और सुरक्षा
उपायों को चुस्त दुरुस्त करने हेतु अपनी ओर से कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इस बैठक में सीपी रेड्डी ने सभी टेक्सटाइल कारखाना संचालकों व प्रबंधकों से उनके कारखाने में उत्पादित होने वाले उत्पादनों की जानकारी लेने के साथ ही कारखाना चलाने में पेश होने वाली समस्याओं व दिक्कतों पर भी बात की। शहर को अपराध मुक्त करने के साथ ही शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा प्रतिबंधात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत शहर के अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 से अधिक संगीन आपराधिक वारदातों में लिप्त व नामजद रहने वाले कुख्यात अपराधियों की लिस्ट बनाई गई है, जिसके तहत हर पुलिस थाने के टॉप 20 अपराधियों को चिन्हित करते हुए शहर में रहने वाले 200 कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार कर इसमें से शहर पुलिस आयुक्तालय स्तर पर भी टॉप 20 की लिस्ट तैयार की गई है। ऐसे सभी अपराधियों को शहर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर आज सुबह से शहर पुलिस आयुक्तालय के वसंत हॉल में एकत्रित किया गया। ऐसे में वसंत हॉल में सुबह से ही शहर के सभी कुख्यात अपराधियों का जमावड़ा लगा दिखाई दे रहा था और हमेशा ही आम जनता के बीच अपनी हनक व अकड़ में रहने वाले शहर के सभी कुख्यात अपराधी आज वसंत हॉल में पुलिस अधिकारियों के सामने भीगी बिल्ली बने नजर आ रहे थे। इस समय शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व कल्पना बारावकर सहित सहायक पुलिस आयुक्त ने सभी कुख्यात अपराधियों की अपने समक्ष थाना न्याय पेशी ली तथा उन्हें अपनी हरकतों व आदतों से बाज आने की कड़ी हिदायत दी। कल मनपा क्षेत्र के विभिन्न प्रभागों के एएसआई के तबादले करने की सूचना जारी करने के बाद आज मनपा उपायुक्त प्रशासन माधुरी मंडावी ने 22 प्रभागों के 44 निरीक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं। इन सभी को 24 घंटे के भीतर अपने तबादला स्थानों पर कार्यरत होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पिछले 6 महीने में राज्य में कुल 557 किसानों ने मौत को गले लगाया है, जिसमें से अमरावती जिले में 170 किसानों ने आत्महत्या की है। शासन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। अमरावती जिले के सर्वाधिक किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इस पर रोक कब लगेगी, ऐसे सवाल लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष आजाद समाज पार्टी द्वारा तीव्र प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी को निवेदन भी सौंपा गया। अधिकार का घर मिले इसके लिए एक दुखियारी मां अपने मतिमंद बेटे को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर बैठी है। जिले के चांदूर बाजार तहसील के शिरसगांव बन गांव के एक उच्च शिक्षित बेटे ने अपनी मां और दिव्यांग भाई को घर से निकाल दिया। तब से यह दोनों मां बेटे शहर में भटक रहे हैं। घर मिलने के लिए विविध कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। 67 वर्षीय माता रुक्मिणी रामदास अभ्यंकर और 40 वर्षीय दिव्यांग बेटे का नाम प्रफुल्ल रामदास अभ्यंकर है। इस वृद्ध माता ने जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय मांगा था। सौंपे ज्ञापन के अनुसार रुक्मिणी अभ्यंकर के पति रामदास अभ्यंकर पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उनकी मृत्यु के बाद रुक्मिणी के बेटे मिलिंद और बहू ने रुक्मिणी बाई और उनके मतिमंद बेटे प्रफुल्ल को 12 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त, संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी से कई बार शिकायत करने पर भी रुक्मिणी को न्याय नहीं मिला, जिसके कारण वह अनशन पर बैठी है। अधिकार का घर मिलने के लिए वह जद्दोजहद कर रही है। उसका मतिमंद बेटा भी उसके साथ रहता है। रुक्मिणी बाई को न्याय मिलने की प्रतीक्षा है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने दिव्यांग बेटे के साथ अनशन स्थल पर आत्मदाह करूंगी। विदर्भ की पंडरी व माता रुक्मिणी का मायका रहे ऐतिहासिक कौंडन्यपुर में आषाढ़ी एकादशी महोत्सव का सोमवार को दही हांडी के साथ समापन हुआ। 432 सालों की परंपरा के मुताबिक पंढरपुर गई पालकी वापस लौटने के बाद दही हांडी फोड़ी गई। इस समापन समारोह के अवसर पर मूसलाधार बारिश शुरू रहने के बावजूद भक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित थे। शहर में घटित मामले उजागर करने सहित आरोपियों पर वचक रखने के लिए पुलिस आयुक्तों ने पिछले वर्ष क्राइम ब्रांच के 2 यूनिट तैयार किए, लेकिन क्राइम ब्रांच की तरफ से पुलिस आयुक्तों को अपेक्षित काम नहीं हुआ। इस कारण पुलिस आयुक्तों ने सोमवार को 2 यूनिट के प्रत्येक जवान के कामकाज की समीक्षा की। इस समय पिछले कुछ माह से काम में अपेक्षित परफॉर्मेंस न रहे दोनों यूनिट के 10 जवानों को क्राइम ब्रांच से सीधे पुलिस मुख्यालय में कोर्स के नाम पर अटैच कर दिया। रोहित मांडले हत्याकांड का बदला लेने के लिए उसके 4 से 5 साथियों ने रविवार की रात जयवर्ध नगर में रहने वाले एक युवक के घर पर हमला कर दिया, लेकिन समय पर पुलिस पहुंचने से बड़ा अनर्थ टल गया। इस घटना में राजापेट पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। जिन युवकों पर मामला दर्ज किया गया उनके नाम जय कडू, पीयूष बुंदिले, देवा मडावी, सोनू सामरेव और अन्य 4 से 5 युवकों का समावेश है।
शहर के महादेव कोरी परिसर के बागड़े लेआउट में राहुल मेश्राम के यहाँ सीसीटीवी में रविवार की मध्य रात्रि को तेंदुआ कैद हुआ। तेंदुए के बंदोबस्त के लिए वन विभाग की तरफ से उचित उपाय योजना नहीं की जाती। कोई अप्रिय घटना घटित होने पर वन विभाग जिम्मेदार रहेगा। परिसर में संचार कर रहे तेंदुए को कैद करने बाबत पत्र सोमवार को विधायक रवि राणा ने वन विभाग व मनपा प्रशासन को दिया है। नांदगांव थाना क्षेत्र में आने वाली टाकली जागीर के एक खेत के पास कार खड़ी कर 45 वर्षीय व्यक्ति ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। यह घटना सोमवार 22 जुलाई को उजागर हुई। खुदकुशी करने वाले व्यक्ति का नाम चांदूर बाजार निवासी योगेश ज्ञानेश्वर भूंवर बताया गया है। धारनी तहसील के मांगिया ग्राम में एक युवती की बिजली के पोल को स्पर्श होने से करंट के कारण मृत्यु हो गई। यह घटना रविवार को सुबह घटित हुई। मृतक युवती का नाम श्रुति अमर सिंह उइके उम्र 18 बताया गया। फर्जी डीएपी व एनपीके 10-26-26 रासायनिक खाद की बिक्री करने बाबत पुणे के रामा फर्टिकेम कंपनी के विकास नलावड़े के खिलाफ कोतवाली थाने में सोमवार की रात मामला दर्ज किया गया। जिला अधीक्षक कृषि कार्यालय के जिला गुणवत्ता नियंत्रक सागर डोंगरे ने इस बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। घर के सामने से स्कूल बस ले जाने पर जला डालने की धमकी देने वाले के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों के नाम सुनील धोटे और उसका भाई है। यह घटना गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में घटित हुई। गजानन कासमपुरे नामक स्कूल बस चालक की शिकायत पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। गौलीपुरा में आमद किराना दुकान के पास हाजी अफसर के यहाँ किराए से रहने वाले राजिक हुसैन उर्फ राजीव बंगाली के 12 वर्ष के पुत्र आरिफ शेख आयनूर को गौलीपुरा से किसी ने अगवा कर लिया। ऐसी शिकायत राजिक हुसैन ने नागपुर गेट थाने में दर्ज कराई है। शिकायत में बच्चे के हुलिये के अनुसार वह सावले रंग का दुबला पतला लगभग 3.5 फुट ऊंचा है। उसका चेहरा लंबा सा है। उसने नीले रंग की हाफ टी शर्ट और कत्थई रंग का लोअर पहना है। शिकायत में कहा गया कि 15 जुलाई की दोपहर 2 बजे स्नान के लिए आरिफ शेख बाथरूम में गया था। फिर वह बाथरूम में नजर ही नहीं आया। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। अकोला के खदान पुलिस थाना अंतर्गत विगत 4 मई को अकोला शहर के प्रतिष्ठित नागरिक व व्यवसायी भारतीय परिवार के घर पर सेंधमारी की वारदात को अंजाम देते हुए 43,77,137 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया था। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इससे पहले ही 2 आरोपियों को अहमदनगर जिले से गिरफ्तार किया था तथा वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य सूत्रधार की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, जिसे करीब 78 दिनों की मेहनत के बाद अकोला पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके पास से बहुमूल्य नेकलेस सहित 25 लाख रुपए का माल रिकवर किया गया। पकड़े गए मुख्य सूत्रधार का नाम विवेक उर्फ चावला कमलाकर पिंपले उम्र 40 बताया गया है, जो मूलतः छत्रपति संभाजीनगर जिले की गंगापुर तहसील अंतर्गत वज्जर गांव का निवासी है और उसने अपने ही गांव में रहने वाले 2 लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मुंबई से अकोला ट्रेन में सफर करते समय जल्दबाजी में अकोला स्टेशन आने पर यात्री प्लेटफॉर्म पर उतरते समय अपनी एक बैग ट्रेन में ही भूल गए। इस बैग को ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान सुरक्षित अमरावती ले आए। पश्चात संबंधित यात्री द्वारा मामले की शिकायत करने पर वह उसे बैग लौटाई गई।